खुदावंद यीशु मसीह जो कि कंवारी मरियम से पैदा हुए, उन्हीं के नाम में आपकी सलामती हो। एक मुहावरा जो आपने सुन रखा होगा कि सुन सुनकर सुन हो जाना, और इससे मुराद ये होती है कि चाहे कोई बात कितनी भी अजीम, कितनी भी बड़ी, कितनी भी सनसनीखेज क्यों ना हो, लेकिन जब हम मुसलसल सुनते रहते हैं तो फिर हम उस पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। और यही बात हम यीशु मसीह से मुतालिक जो बहुत सारी बाइबली तालीमात हैं उनके बारे में भी कह सकते हैं। उनमें से एक बात वही है जिस पर आज हम गौर करने जा रहे हैं, यानी कि यीशु मसीह का कंवारी मरियम से पैदा होना। इस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 8 अरब है और लातादाद लोग पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन इन लातादाद लोगों में से सिर्फ एक पैदाइश ऐसी है जो कि आम तरीके से नहीं हुई है। तो ये बात अपने आप में अहम है, अपने आप में ये अजीम बात है, और कोई भी शख्स जो सोचने वाला है वो ज़रूर सोचता है कि ऐसा क्यों है कि जो अरबों लोग मौजूद हैं और खरबों लोग जो गुजर चुके हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि यीशु मसीह की तरह से पैदा हुआ हो। तमाम बाज लोग ऐसे हैं जो कि इस बात पर गौर करते हैं। उनमें से चंद एक तो वो हैं जो कि बाइबल की तालीमात से बाखूबी वाकिफ हैं और शायद उन्होंने पहले इसके बारे में कहीं पढ़ा, और कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी इस पर गौर करना शुरू किया और वो पूछते हैं कि यीशु मसीह का कंवारी से पैदा होना क्यों जरूरी था। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पर गौर करेंगे, और मुमकिन है कि उनमें से चंद बातों से आप वाकिफ हो, लेकिन चंद ऐसी भी हो सकती हैं जो आपने ना सुनी हो। तो इसलिए आपने बाइबल मुकद्दस की इस अजीम तरीन तालीम को बड़े गौर से सुनना है, ताकि जब दूसरों को आप इस बारे में बताएं तो ज्यादा ईमान से, ज्यादा एतमाद के साथ आप इन बातों को बयान कर सकें। तो पहली वजह जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, वो है मौरूसी गुनाह। चूंकि ये यीशु मसीह के लिए लाजम था कि जब वो इस दुनिया में आते हैं तो उनमें मौरूसी गुनाह ना हो। मौरूसी गुनाह के बारे में जो एक प्रूफ टेक्स्ट पेश किया जाता है वो रोमियो 5 बाब उसकी 12 आयत है, यानी कि एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और मौत सब आदमियों में फैल गई क्योंकि सब ने गुनाह किया। अब इस वाली आयत का जो आखिरी हिस्सा है वो खास तौर पर आज के मौजू से ताल्लुक रखता है, जिससे मुराद हम ये लेते हैं कि जब आदम ने गुनाह किया तो आदम के इस गुनाह का जो जुर्म है, उसकी यह सज़ा है, वो सिर्फ आदम के हिस्से में नहीं आई बल्कि फिर उसकी तमाम नस्लें इंसानी के हिस्से में आई। यानी कि आदम का गुनाह खुदा ने तमाम नस्लें इंसानी से महसूब किया, जिसको थियोलॉजी की जुबान में हेरिडिटरी गिल्ट या मौरूसी जुर्म कहा जाता है, कि ये तमाम नस्लें इंसानी के खाते में आ गया है। अब बाज़ लोगों के लिए शायद ये बात अजीब हो कि गुनाह एक शख्स ने किया है और उसकी तमाम नस्ल किस तरह से मुजरिम ठहर सकती है। तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से यीशु मसीह एक रासबाज शख्स हैं और उनकी रासबाजी के वसीले से तमाम नस्लें इंसानी जो उन पर ईमान ले आती है, जो मसीह में शामिल हो जाती है, वो रासबाज ठहरती है। तो इन दोनों बातों के पीछे, यानी कि आदम के गुनाह के सबब से तमाम लोग मुजरिम ठहरे हैं और मसीह की रास्तबाजी के सबब से तमाम लोग रास्तबाज ठहर सकते हैं, इनके पीछे एक ही असूल कार फरमा है। और फिर ना सिर्फ आदम का ये जुर्म ही उसकी नस्ल के खाते में आया, बल्कि फिर वो जो बगावत उसने की थी वो भी उसके जात में शामिल हो गई, और आगे उसकी जो औलाद पैदा होती है उसकी फितरत में भी एक बिगाड़ पाया जाता है, जिसको हेरिडिटरी करप्शन कहा जाता है या मौरूसी बिगाड़ कहा जाता है, जिसको आज की जुबान में आप कह सकते हैं कि हमारी शख्सियत में एक वायरस आ गया है, और बाहर से चाहे कितनी भी अच्छी चीजें हमें सिखाई जाएं, लेकिन कहीं अंदर से हमारी ये बात उठती है कि हमने उन बातों के खिलाफ चलना है जो खुदा की नजर में ठीक है। तो इस तरह से मौरूसी जुर्म और मौरूसी बिगाड़ ये दोनों ही आदम की तमाम नस्ल में शामिल हो गए। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में आते हैं तो ये लाजम था कि ये वाला जो जुर्म है और ये वाला जो बिगाड़ है उनकी शख्सियत में ना हो। तो इस पहले नुक्ते का लुब्बे लबाब ये है कि खुदा यीशु मसीह का कंवारी से पैदा होना इसलिए ज़रूरी था ताकि उनकी ज़ात में ना तो मौरूसी जुर्म हो और ना ही मौरूसी बिगाड़ हो। लेकिन फिर दूसरा सवाल पैदा होता है कि ये बात क्यों ज़रूरी थी कि यीशु मसीह में ये मौरूसी गुनाह ना हो, यानी मौरूसी जुर्म और मौरूसी बिगाड़ ना हो।
तो आप इस बात से भी बाखूबी वाकिफ होंगे कि यीशु मसीह हमारा इवजी, हमारा सब्स्टिट्यूट बनकर आए हैं। यानी कि जैसे अहदे अतीक में हम देखते हैं कि अगर कोई शख्स गुनाह करता तो वो मौत की सजा के नीचे होता, लेकिन फिर अगर कोई बेऐब बर्रा उसकी जगह पर कुर्बान कर दिया जाता तो उस शख्स को माफी मिल जाती थी, क्योंकि उसके हिस्से की सजा किसी और ने उठा ली। तो इसी तरह से यीशु मसीह हमारा इवजी बनकर, हमारा सब्स्टिट्यूट बनकर आए हैं। तो अब अगर यीशु मसीह की जात में वो मौरूसी गुनाह होता, वो मौरूसी बिगाड़ होता, मौरूसी जुर्म होता, तो यीशु मसीह किसी के भी इवजी नहीं बन सकते थे, क्योंकि फिर तो वो अपनी जान अपनी ही वजह से देते, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, और अगर उनकी जात में गुनाह है तो वो तो मरकर सिर्फ अपनी ही जान की कीमत अदा करते, तो किसी दूसरे के लिए वो किस तरह से जान दे सकते थे। तो इसीलिए उनके इवजी होने के लिए लाजम था कि वो बेऐब हों, यानी कि वो बाकी इंसानों की तरह तो हों लेकिन उनमें गुनाह मौजूद ना हो, तभी वो दीगर इंसानों के इवजी बन सकते हैं। और यही सबब है कि खुदा ताला ने इस बात का खास इंतजाम किया कि यीशु मसीह कंवारी मरियम से पैदा हों, ताकि उनकी ज़ात में किसी तरह का मरूसी गुनाह ना हो, और फिर वो तमाम दुनिया का इवजी बन सके, उनका सब्स्टिट्यूट बन सकें। और फिर यीशु मसीह के कंवारी से पैदा होने की एक वजह हमें 2 कुरिन्थियों 5:17 आयत में बताई गई है, जिसमें लिखा है, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई हो गई। अब जरा गौर कीजिए कि जो ईमानदार मसीही हैं उन्हें नया मखलूक कहा गया है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि वो किस तरह से नया मखलूक बने हैं। तो उसके लिए इस आयत में बताया गया कि जो यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है। तो इसमें जो अहम नुक्ता है वो ये है कि चूंकि यीशु मसीह नया मखलूक है, तो जो कोई उनमें आ जाता है तो उसकी हैसियत वही हो जाती है जो खुद यीशु मसीह की है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम सभी ईमानदार खुदा के बेटे कहलाते हैं, उसकी बेटियां कहलाते हैं, और उसका सबब यह है कि हम यीशु मसीह में हैं, और चूंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा है तो खुदा ताला हमें भी वही हैसियत दे देता है। तो यीशु मसीह जो है वो नया मखलूक है, और यही सबब है कि यीशु मसीह को 1 कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 45 आयत में दूसरा आदम कहा गया है। सो आप जरा गौर कीजिए कि एक तो वो आदम है जो खुदा ने बागे अदन में तख्लीक किया, और फिर यीशु मसीह को भी दूसरा आदम कहा गया है। इनमें काफी मुमासलत पाई जाती है, क्योंकि जैसा इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि अरबों की तादाद में लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, और इससे पहले भी इसी तरह से बहुत बड़ी तादाद में दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ ये 2 शख्स हैं जो कि आम तरीके से पैदा नहीं हुए। यानी कि बाकी जितने लोग हैं वो एक ही तरीके से पैदा होते हैं कि मर्द और औरत के मिलाप से पैदा होते हैं, लेकिन ना तो आदम इस तरह से पैदा हुए, ना यीशु मसीह इस तरह से पैदा हुए। यानी कि जिस तरह से आदम पुराने नस्ल इंसानी का आगाज है, तमाम नस्ल इंसानी का आगाज उसी से होता है, इसी तरह से जो नई तख्लीक है, नई नस्ल इंसानी है, नया मखलूक होना है, उसका आगाज भी यीशु मसीह से होता है। तो जिस तरह से खुदा ने आदम के लिए एक खास इंतजाम किया जो बाकी सारे इंतजाम से अलग था, तो इसी तरह से जब दूसरा आदम आता है तो उसके लिए भी एक खास इंतजाम किया जाता है कि वो कुदरती तरीके से पैदा ना हो, बल्कि खुदा की बराह रास्त और मफोकुल फितरत कुदरत के वसीले से पैदा हो, ताकि वो नई इंसानियत का आगाज बन सके। तो ये तीसरा सबब है कि यीशु मसीह कंवारी से पैदा होते हैं। और फिर यीशु मसीह के कंवारी से पैदा होने की चौथी वजह हमें ज़बूर 3 और उसकी 8वीं आयत में बताई गई है, जिसमें लिखा है कि निजात खुदावंद की तरफ से है। इसी तरह यूना 2 बाब उसकी 9वीं आयत में भी लिखा है कि निजात खुदावंद की तरफ से है। तो इससे पहले भी किसी वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि हम जब अपने खुदा को खुदावंद कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो मालिक है, और उसकी 2 वजूहात हैं। तो पहली वजह उसकी ये है कि वो खालिक है, यानी वो सब कुछ का बनाने वाला है, और जो बनाने वाला होता है वही किसी चीज़ का मालिक होता है, तो इसीलिए हम उसे खुदावंद कहते हैं। और दूसरी वजह यह है कि जब हम गुनाह के हाथों बिक गए तो उसके बाद हमारे खुदा ने ही हमारी कीमत अदा
अदा करके हमें वापस खरीद लिया। तो जब कोई चीज खरीद ली जाती है तो वो भी हमारी हो जाती है, मलकियत हो जाती है। तो ये दोनों ही काम बाइबल मुकद्दस में हमारे खुदा ने किए हैं। ये दोनों ही टाइटल हमारे खुदा के लिए इस्तेमाल होते हैं कि एक तरफ तो वो खालिक है और दूसरी तरफ वो मुनज्जी है। तो यीशु मसीह का कमवारी से पैदा होना इसी बात की तरफ इशारा है कि चूंकि निजात खुदा की तरफ से है और यीशु मसीह दुनिया का मुनज्जी बन के आए हैं, तो इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि ये खुदा का इनिशिएटिव है और खुदा ने ही पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी ली, जिसने अपनी बराह रास्त कुदरत से यह मुमकिन किया कि जिस तरह से आदम को एक खास तरह से खलक किया गया, तो वैसे ही यीशु मसीह को एक खास अंदाज में, जो कि अबदी कलाम है, जो कि अपने आप में खुदा है, लेकिन एक खास शक्ल में, इंसानी शक्ल में मुकद्दसा मरियम के बातन में डाला गया, ताकि बाइबल मुकद्दस की ये जो तालीम है कि निजात सिर्फ खुदा की तरफ से, खुदा ही हमारा मुनज्जी है, ये बात भी पूरी हो सके। यानी कि ये सरासर खुदा का काम है और इसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। और चार बातें जो इस वीडियो में हमने सुनी है कि यीशु का कमवारी से पैदा होना इसलिए जरूरी था ताकि उनमें मौरूसी गुनाह ट्रांसफर ना हो सके, और जब गुनाह ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो इसलिए जरूरी था ताकि वो हमारा इवजी बन सके, और फिर इसलिए भी लाजम था चूंकि यीशु मसीह नया मखलूक है। जिस तरह से आदम से नस्ल इंसानी का आगाज हुआ, तो नई तख्लीक का आगाज खुद यीशु मसीह से होता है। और फाइनली हमने देखा कि यीशु का कमवारी से पैदा होना इसलिए लाजम है कि इसमें इंसान का कुछ अमल दखल नहीं है, बल्कि यह खुदा की बराह रास्त कुदरत से है, चूंकि निजात हमारे खुदावंद की तरफ से है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।